वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतारामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए के प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड, जिसमें वर्णित विषय है प्रभु श्री राम की दिनचर्या एवं महर्षि विश्वामित्र जी का प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण सहित अपने यज्ञ की आतताइयों से रक्षा करने के लिए, याचना के लिए प्रयाण करना वर्णित है। चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। बंधु सखा संगे लेहि बुलाए वन मृग नित खेलहि जाए। पावन मृग मारहि जय जाए। दिन प्रति नृपहि दिखावहि आने। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान
के मारे, ते तनु तजे सुर लोक सिधाए रे। अनुज सखाय संग भोजन करहि, मातु पिता जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जय विधि सुखी होहि पुरलोगाय, करें कृपा निधि सोई संजोगाय। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजन जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रात काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमाग करहि पुर काजाय, देखी चरित हर सैमन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कल्याणी अज निर्गुण, व्यापक कल्याणी अज निर्गुण नाम रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल अर्थात निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण हैं तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आए गिले कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम, पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप जाग्य जोग मुनि करहि, अति मारी
जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरण भय भारा। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरण भय भारा। गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। ज्ञान विराग सकल गुण सुप्रभु दे खब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जाए तिन लागहि बार, जात लागे नहीं बार। करि मज्जन सरोजल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।